हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं सागर दैनी आपके पास पहुंचा हूं एक दूसरी वीडियो लेकर के जो कि प्रश्न प्रसार अधिकारी से संबंधित है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपके कुछ कमेंट्स थे जिनको आज क्लियर करना है। साथ ही जो है कुछ बुक्स के बारे में डिटेल बतानी है कि किस किस प्रकार के बुक्स आपको इसमें फॉलो करने हैं और जो है 2 महीने में तैयारी करके अपने को इस परीक्षा में जो है उत्तीर्ण करना है या इसमें जो है इसमें सिलेक्शन पाना है। तो चलिए गाइस, लेके चलते हैं आपको उन कमेंट की ओर जो कि आपके आए हुए थे। पॉज। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अंजू जी का कि सर मैंने बीटेक किया हुआ है और क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकती हूँ। तो देखिए अंजू जी, आपका ये क्वेश्चन है बीटेक किया हुआ है, लेकिन बीटेक में जो है आपकी यदि जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट है तो आप अवश्य ही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं हैं। यदि आपका जो मार्कशीट है या जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है या जो डिग्री आई है उसमें आपके जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकती हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है रिया जी का है यहाँ पे, सर मेरी बीएससी में केमिस्ट्री की जगह है जियोलॉजी है तो मैं जेडबीजी वाली हो गई, तो मैं क्या प्रश्न प्रसार अधिकारी का फॉर्म भर सकती हूँ। तो जेडबीजी है यानी जूलॉजी बॉटनी है तो अवश्य ही आप इस फॉर्म को भरिए, आप एलिजिबल है। ठीक, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी बायो ही है, जीव विज्ञान है, तो आप भरिए, इसमें केमिस्ट्री का कोई लोचा नहीं है। ठीक, क्योंकि 12वीं तक आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। संजू जी का है, कोई संजू जी करके हैं, तो इनमें आया है नेमराज सुंडा जो है एग्रीकल्चर की बुक का कौन सा एडिशनल जो है बुक ले जो कि 2025 या 2024। तो आप अवश्य ही जो है 2024-25 कोई भी फॉलो कर सकते हैं, आपको उसमें सबसे बेस्ट मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हीं का है कि पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्जाम होगा वो 12 अप्रैल होगा या नहीं। तो 12 अप्रैल तो मे भी डेट है नहीं उसमें, ऐसे 18 अप्रैल है, तो पॉसिबिलिटी तो वही है कि 18 अप्रैल को ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक सजेस्ट कर दीजिए प्लीज। तो बुक अभी हम सजेस्ट करेंगे, कौन सी बुक आपको इसमें फॉलो करना है। ये वंदना जी का मैसेज है कि कौन सी बुक हम इसमें लें। नेक्स्ट है साक्षी भट्ट जी का कि सर इस ट्रेनिंग के दौरान पहले दिन का एक और था कि मैंने ऐसे नीट की तैयारी कर रखी है, तो नीट की तैयारी में इसको भर सकती हूँ, तो अवश्य ही भरिए आप तो आपका तो फिर अच्छा होगा, बायो और केमिस्ट्री दोनों की दोनों आपकी अच्छी होगी, तो आप इस एग्जाम को अवश्य भरिए। और आप आशा करते हैं कि आप इसमें निकलेंगे भी, सभी निकलेंगे। पहले तो जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने हमारे यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं, वो सभी अच्छी तैयारी करेंगे तो सभी हमारे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि क्या ट्रेनिंग के दौरान जो है हॉलीडे मिलती है, कितने दिन की मिलती है। तो देखिए, हॉलीडे का मतलब ये नहीं है कि आपको समर हॉलीडे मिलेगी या आपको विंटर मिलेगी, इस तरीके से कोई हॉलीडे नहीं मिलती। जो आपकी राजपत्रित अवकाश है वो जरूर मिलती है, चाहे वो होली की हो, चाहे दीपावली की हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार की हो, वो आपको वहाँ छुट्टी मिलती है। कोई भी जो राजपत्रित हो उसमें आपको छुट्टी अवश्य मिलेगी, बाकी छुट्टी आपको मिलती नहीं है। संडे आपका ऑफ रहता है, तो उस दौरान आपको जो है जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ जो है आपका एक कैप्टन बनेगा, कैप्टन को बता करके आप हॉस्टल छोड़ करके जा सकते हैं। हॉस्टल में ही रहने की अनुमति है वहाँ पे, तो सभी को हॉस्टल में रहना है। ठीक, कोई बाहर ले रहा है तो फिर लिखवा करके देना पड़ेगा कि मेरी तबीयत खराब है या माता जी मेरे साथ है तो हम जो है हॉस्टल के बाहर हैं, जो भी है जिस तरीके से है वो आपको उसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक जी का कि सर जी इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो ये मैं बता चुका हूँ कि 18 को ही पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसमें कि 18 को एग्जाम होगा। श्वेता प्रजापति का है इसमें कि सर इसमें मैथ्स तो नहीं आएगी। तो देखिए, मैथ्स का तो कोई सवाल नहीं बनता कि इसमें मैथ्स आए, क्योंकि मैथ्स से कोई रिलेटेड है नहीं, मैथ्स फिजिक्स इसमें आनी है नहीं। केवल इसमें जो है बायोलॉजी आएगी, बायोलॉजी के साथ आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है, और केमिस्ट्री के साथ साथ थोड़ा सा बायो में जो बॉटनी का इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन है, उस इकोनॉमिक बॉटनी में आपकी एग्रीकल्चर उन्होंने ऐड कर ही रखी है, तो वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो भी है वो उसमें पूछी जाएगी। फिर प्रकाश जी का सवाल है बीएससी में जूलॉजी बॉटनी और फॉरेस्ट्री कॉम्बिनेशन वाले भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जीव विज्ञान पूछा गया, तो जीव विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि इसमें केमिस्ट्री वो है, तो जीव विज्ञान वाले अवश्य ही इसको भर सकते हैं, क्योंकि अभी तक 2020 में और 20 में भी हम देख चुके हैं कि इसमें जो है
इन सभी ने जो है फॉर्म फिल किए हुए हैं। जो बायोटेक वाले भी थे उन लोगों ने भी किए थे, लेकिन बायोटेक में जो है 2 सब्जेक्ट हमारे बॉटनी जूलॉजी थे, तो उन्होंने भी फॉर्म फिल किया और आज की डेट में हमारे साथ पशुधन प्रसार अधिकारी हैं और कई जगह पोस्टेड हैं। साथ ही जो है एक क्वेश्चन है क्या क्या पढ़े इसके लिए। तो पढ़ने के लिए मैंने बताया है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करो। आपको एनसीईआरटी सारी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि भाई ये चीज़ें वो चीज़ें ये चीज़ें वो चीज़ें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है किसी। अब नेक्स्ट पे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हेलो सर, इस वैकेंसी में सब्जेक्ट ओनली केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो यदि आप अब दोगे संजू जी पेपर, तो इसमें केमिस्ट्री पहले नहीं आती थी, क्योंकि ये 2024 से ही केमिस्ट्री इसमें आ रही है, और पहले बायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर और वेटनरी का कुछ पोर्शन आता था। अब बात करें इसमें अब आने वाले टाइम पे, तो मुझे यही लग रहा है कि इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आएगी। तो आप इसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वही इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये MBPK करके है कोई, पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर केवल पशुपालन विभाग के संविदा कर्मचारी ही फॉर्म भरेंगे और बच्चे नहीं भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि संविदा कर्मचारी पहले इसमें एलिजिबल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक, जो डिपार्टमेंटल है कह रहे हैं, और 12वीं पास जिनका साइंस से है, डिपार्टमेंटल यानी या तो वो किसी क्लरिकल में है या फिर हमारे 4th क्लास में वैक्सीनेटर हैं, और उन्हें विभाग में काम करते करते जो है 5 वर्ष हो चुका है, तो 5 वर्ष के बाद वो जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, पर उनका यहाँ पे ये रहेगा, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो फाइट करेंगे वो केवल डिपार्टमेंटल पदों के साथ ही करेंगे। वो ओपन भर्ती में या जो आपके जो है जो अदर है 108 पद, उसमें वो फाइट नहीं करेंगे, केवल 12 पदों के साथ ही उनकी फाइट होगी। तो ये है कि उसमें से 2-4 आते हैं तो, और उनके जो है ठीक ठाक नंबर है, यानी उन्हें सिलेक्शन 45 कैटेगरी 45 है उनका क्राइटेरिया, तो 45 हो गया तो लगभग वो सभी निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीतम जी का, केमिस्ट्री करवा दो सर। तो केमिस्ट्री की कुछ वीडियो हमने डाली है, और आने वाली कुछ क्लासों में केमिस्ट्री अवश्य होगी, आपकी केमिस्ट्री की क्लास आने वाली है। तो इसी प्रकार से प्राची प्रीति जी का है कि एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 वर्ड एग्जाम है, बेसिक और फैक्चुअल जो है पूछता है, तो इसमें कैसे नोट्स बनाए, क्या करें। तो कैसे नोट्स बनाने का देखिए, सबसे बेस्ट है कि आप पहले जो है डीपली आपको ये होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी का, चाहे केमिस्ट्री है चाहे बायोलॉजी है। उसके बाद आप कोई भी बुक उठा दीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव वाली है, और उससे आप लगे रहिए। साथ ही जो है यहाँ मेरी प्रीवियस वीडियो डाली हुई है, तो उन प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिए कि किस तरीके से किस जो है चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक, ये वीडियो जितनी भी है। अब एक का मैसेज आया यहाँ पे, काम क्या होता है डेली, ये तो आपने बताया नहीं। देखिए डेली का काम तो रूटीन के हिसाब से जो है आपका इसमें यदि पशुधन प्रसार अधिकारी की बात करें तो मुख्य तौर पर इसमें जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक, पशुपालक के द्वार पर जाके या फिर पशुपालक आपके वेटनरी डिस्पेंसरी में आकर के जो है अपनी समस्या बताता है, अपनी पशुओं की समस्या बताता है, फिर उनको जो है वहाँ पे मेडिसिन जो है आपको आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दी जाती है, वितरित की जाती है। साथ ही जो है आपको विभिन्न प्रकार की जितनी भी स्कीमें चल रही है उनके बारे में पशुपालकों को बताना पड़ता है। ठीक, जितने आपके द्वार पे आ रहे हैं उनको सभी को बताना पड़ता है कि ये है वो है, इस प्रकार की स्कीम चल रही है। और पशुपालक के द्वार पे जाके भी आपको जो है ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि कोई लार्ज एनिमल है तो वो आपकी डिस्पेंसरी में नहीं ला सकते, तो आपको वहीं पे जाके उसका ट्रीटमेंट करना होता है। साथ ही आपके पास जो है कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम होता है, जो कि आपकी डिस्पेंसरी में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होता है, तो उसमें जो है आपको जो है एनिमल्स में कृत्रिम गर्भाधान करना पड़ता है। ठीक, तो कई कार्य हैं, कास्ट्रेशन से लेकर के है, वैक्सीनेशन से है, डिपिंग ड्रंचिंग से लेकर के है, तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। और साथ ही योजनाओं का प्रचार प्रसार है, वो भी आपको देखना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के लिए जुगाड़ नहीं लग सकता क्या? तो होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग के लिए जुगाड़ जरूर लग सकता है। यदि आप जुगाड़ू हैं तो जुगाड़ लगा सकते हैं, यानी आपके ऊपर पहुंच है तो अवश्य लग सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं ये नहीं लगता है, अवश्य लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रितिका शाह जी का है, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे करें?
अब केमिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा है, यदि आप अभी नए हो तो इसमें थोड़ा सा आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। यदि आप पहले भी पेपर दे चुके हैं तो वहाँ कम समस्या आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस ज़्यादा है लेकिन केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। क्योंकि पिछली बार भी आप पेपर उठा लीजिए तो केमिस्ट्री से 30 से 35 ही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पुटअप किए हुए हैं। और अभी कह रहे थे कि एग्रीकल्चर में या जो इकोनॉमिक बॉटनी का पोर्शन है जिसमें सेरल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह या ये चीज़ें पूछी गई है ऑयल्स का, तो इसके लिए आप फॉलो कीजिए कॉम्पिटिटिव बुक जो है एग्रीकल्चर की है, इसे फॉलो कर सकते हैं, जो कि एडिशन 2024 और 25 14th एडिशन 2024 का है, ये लास्ट एडिशन है इसका। तो ये आप फॉलो कीजिए नेमरा सुंडा की, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप इसके लिए जो आपके पास जो है केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की आप बुक फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी है और ईच लाइन को एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो इसके लिए आप ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का निचोड़ है केमिस्ट्री 11 12, तो ये आपको यहाँ फॉलो करनी है फिंगर टिप्स, ठीक। और नेक्स्ट ऐसी बायोलॉजी की है, तो बायोलॉजी के लिए भी आपको जो है फिंगर टिप्स है, एनसीईआरटी बायो की है, ऑब्जेक्टिव भी है, और ये लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बुक्स आपको फॉलो करनी है। ये सारी बुक्स आपको जो है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आपको आसानी से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमें एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है, क्या क्या करना है। तो होपफुली आपकी समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके।